हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और सर्कल चैप्टर जिसने मेरे को बड़ा बोर कर दिया है, इसको खत्म करना है मुझे। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए, एक्सरसाइज 10.5। इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको थ्योरम 10.8 का प्रूफ अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बाकी जो थ्योरम्स है वो भी एक्सप्लेन किए, सब कुछ अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। तो थ्योरम्स तो आपको पता ही होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सीधी सी बात है। पहले तो मेरे जबान अटक रही है थोड़ी सी। तो अब देखते हैं कितनी देर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। फोकस रखो। तो इसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन हैं, पर आपको अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखी हुई, सीक्वेंस में देखो, प्रीवियस वीडियोस, उससे पहली वीडियो, सब थ्योरम वगैरह मैंने एक एक करके अच्छे से पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, पूरा डिटेल में हुआ है, ताकि आपका बेस बने। आराम आराम से पढ़ाया मैंने। तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो, डायरेक्ट ये देख रहे हो तो भी वैसे समझ तो आ ही जाएगा एक्सरसाइज 10.6, लेकिन और अच्छे समझ आना है तो सीक्वेंस में चलो, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी आपको समझाने की बात कि पढ़ाई करते कैसे हैं। हम कर लेते हैं असली में पढ़ाई। तो पहला क्वेश्चन आ जाओ, एक्सरसाइज 10.5 का आखिरी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर A, B and C are 3 points on a circle with center O such that BOC is equal to 30 degree, AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. क्वेश्चन समझ आ गया आपको? कह रहे भाई ये फिगर है, ये पॉइंट है ABC, 3 पॉइंट है ABC सर्कल पे, और ये सेंटर O है। तो BOC, ये रहा BOC 30 डिग्री दे रखा है, AOB ये रहा 60 डिग्री दे रखा है। मतलब ये AOC कितना हो गया? AOC कितना हो गया? AOC मतलब ये पूरा 60 + 30, AOC हो गया आपका 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि ADC क्या होगा? ADC मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। ये जो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, जो मैं येलो कलर से आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला D, ADC। तो कैसे बताओगे एंगल ADC? तो बस आपकी जो थ्योरम 10.8 है, जो मैंने प्रूव करके आपको दिखाई है, वो आपको समझ आनी चाहिए। तो थ्योरम 10.8 ये कहती है कि कोई भी आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाती है, वो एंगल जो सेंटर पे बना होता है वो डबल होता है जब वही आर्क कोई एंगल कहीं और बनाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर मैं इस आर्क को लूं, इस आर्क को लूं, ये आर्क जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाली आर्क, ये वाली डार्क जो मैं कर रहा हूं, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बताओ मुझे, देख के बताओ। ये तो है सेंटर, सेंटर यानी ये वाला एंगल AOC, ये जो भी हमने निकाला है कितना हो गया, ये सेंटर पे बना रही है ना। ये देख लो, ये ऑरेंज कलर की आर्क और ये सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो यही ऑरेंज कलर की आर्क ये सेंटर के अलावा कहीं और जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा? हाफ होगा, क्योंकि हमारी जो थ्योरम 10.8 क्या कहती है कि जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है वही आर्क जब कहीं और एंगल बनाती है। तो सेंटर का 90 है, तो ये वाला उसका हाफ होगा, तभी तो ये डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल होगा 45 डिग्री, 90 का 45 डिग्री। तो इसका आंसर है 45 डिग्री बाय थ्योरम 10.8। नेक्स्ट देख लो, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल is equal to the radius of a circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो देखो ये क्वेश्चन है ना, बस इसमें फिगर दे नहीं रखा तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बाकी है इजी। फिगर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बेसिकली दो थ्योरम लेगी आपकी, एक तो 10.8 का कॉन्सेप्ट लेगा आपकी, एक थ्योरम 10.8 है और एक 10.11। ये दोनों थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग के आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये वाली थ्योरम, ठीक है। मैं बोलता हूँ थ्योरम्स मैंने इसीलिए पहले पढ़ाई है, एक्सरसाइज हम बाद में कर रहे हैं, थ्योरम्स वाली वीडियो मैंने पहले इसीलिए पढ़ाई है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और हमें कोई फिगर बनाते हैं। एक तो बच्चों को ये वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, इसमें फिगर हमें खुद बनाना होता है, जबकि होते नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, जो जो क्वेश्चन कहता है वो करते जाओ बस। कह रहा है एक सर्कल की कॉर्ड है जो कि बराबर है, इक्वल है रेडियस से। तो पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं भाई, क्या सर्कल, सर्कल कोई ना कोई सेंटर होगा भाई, सेंटर तो होता है सर्कल का, तभी सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल बना दिया, ये सेंटर को O दे दिया। तो ये कह रहा है अब रेडियस बना लो, ये एक रेडियस है OA, रेडियस है OB। रेडियस पता है ना आपको क्या होता है? सेंटर से ये बाउंड्री, जो सर्कल की बाउंड्री उस पर जो भी लाइन जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये OA और OB रेडियस है, लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, OA एंड OB इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। तो हम एक कॉर्ड बना लेते हैं, मान लो ये कॉर्ड बना दी मैंने, कॉर्ड बना दी मैंने, AB कॉर्ड हो गई ना, ये वाली जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कॉर्ड बना दी। तो ये कह रहा है ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये OA, OB और AB तीनों इक्वल है। इसका मतलब OA, OB, AB तीनों क्या है? इक्वल है। ये क्वेश्चन में रखा है कि कॉर्ड
बराबर है रेडियस के, तो ये ओ ए और ओ बी तो रेडियस है हमें पता है, और ये कॉर्ड ए बी जो है वो बराबर है, यानी ओ ए ओ बी ए बी ये तीनों क्या है बराबर। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सी होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ आर्क वगैरह सब। ये छोटी वाली माइनर आर्क होती है जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, एक बार और समझाया तो आपको। और ये बड़ी वाली जो कॉर्ड से ये बड़ा वाला एरिया जो बाउंड्री बन रही है, जो मैं बना रहा हूँ ऑरेंज कलर से, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो ये कह रहा है एक पॉइंट आप माइनर आर्क पे लो इस कॉर्ड ए बी से, ये कह रहा है ना सबटेंड फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड ए बी है ये एंगल बनाएगी, एक तो माइनर आर्क यानी ब्लू वाली साइड पे, तो ये बना दिया मैंने, ये मान लो ये वाला एंगल, ठीक है, माइनर आर्क के ब्लू वाली साइड पे, और एक मेजर आर्क पे बना दिया मैंने, ये यानी ऑरेंज वाली साइड पे ये बना दिया। ये दोनों एंगल पूछ रहा है आपसे, ये वाला, ये माइनर आर्क वाला और ये मेजर आर्क वाला। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों एंगल आपसे पूछ रहा है। अब आप बताओ तो मुझे कैसे प्रूव करोगे इस क्वेश्चन को। इनका नाम दे दो, मान लो इसका नाम दे दो, ये माइनर आर्क वाले का इस पॉइंट का नाम दे दिया डी, और ये जो यहाँ पर एंगल बना इसका पॉइंट का नाम मान लो मैं सी दे देता हूँ। तो हमसे बेसिकली पूछ रहा है ए डी बी क्या होगा, और ए सी बी बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? एडीबी ये वाला माइनर आर्क वाला एंगल, और ये जो मेजर आर्क पे बन रहा है एसीबी ये। अगर आपको ये आर्क वार्क में क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा तो सीक्वेंस से पढ़ो, इसलिए बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये तीनों साइड इक्वल हो गई। ये जो ट्राइंगल है मैं आपको डार्क करके दिखाता हूँ, ये पिंक कलर से मैं जो डार्क कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो पिंक कलर से अभी डार्क कर रहा हूँ, आपको कलर कोडिंग करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया पिंक कलर से, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें तीनों साइड 60-60 डिग्री के होते हैं, मतलब तीनों साइड कह रहा हूँ, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, मतलब तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो आपको पता है कि ये तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका ये तीनों एंगलों का तीनों साइड इक्वल है, ये रहा ना, हमने प्रूव करा तीनों साइड इक्वल है इस ट्राइंगल की, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे 60-60-60, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल है। तो अब ध्यान से देखना जरा, अब हमारा एक्सेस ये थ्योरम 10.8 का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थ्योरम 10.8 हमने क्या करा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया हमने, कि कोई आर्क, ये मान लो इस आर्क को मैं देखूं, इस आर्क को, ये ब्लू वाली आर्क को, ये आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाएगी, जो एंगल सेंटर पे बनाएगी, वही एंगल जो सेंटर पे जो होता है वो डबल होता है कि वही आर्क अगर वो कोई कई और जगह एंगल बनाए। तो ये जो ब्लू वाली आर्क है, इसने सेंटर पे ऐसे एंगल बनाया 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये वाला इसका हाफ होगा क्योंकि सेंटर पे डबल होता है। थ्योरम 10.8 कहती है कि कोई आर्क जब एंगल सेंटर पे बनाती है तो वो डबल होता है जब वही आर्क कोई एंगल बनाए कहीं और, सेंटर के अलावा कहीं और। तो सेंटर वाला 60 है, तो ये कहीं और वाला है एडीबी, ये एडीबी कहीं और वाला है। ये वाली आर्क बना रही है ना, ये ब्लू वाली आर्क ने यहाँ बनाया सेंटर पे, अब ये ब्लू वाली आर्क यहाँ बना रही है, तो ये इसका आधा होगा, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, मैं लिख देता हूँ 30। तो हमें पता चल गया एडीबी क्या होगा 30 डिग्री, एडीबी क्या होगा 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, एक एंगल में पता चल गया कि एडीबी 30 डिग्री, यहाँ मैं लिख भी दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं कलर कोड कर रहा हूँ दोबारा से, कौन से कलर से देखो, येलो। अब ध्यान से देखना, मैं जो येलो कलर से आपको बना रहा हूँ एक फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, तो ये मैं बना रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल येलो कलर से। ध्यान से देखना, विजुलाइज कर पा रहे हो, येलो कलर से मैं जो बना रहा हूँ फिगर उस पर विजुलाइज करो। ये देखो ADBC, ADBC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ADBC क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते हैं। तो देख लो, ये A सर्कल पे है, ये रहा, ये C भी सर्कल पे है, B भी सर्कल पे है, D भी सर्कल पे है। तो ये जो येलो कलर का मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली, ABCD, ADBC है, कुछ भी बोल लो आप, ADBC ऐसे भी बोल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ये 10.8 से तो हमने ये एंगल बता दिया 30 डिग्री है। अब मैं थ्योरम 10.11 लगा रहा हूँ। थ्योरम 10.11 क्या कहती है, थ्योरम 10.11 कहती है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जो कि ये है येलो वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, इस जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये इसका ये डी कितना है 30 डिग्री, और डी के अपोजिट क्या है सी, जो कि हमें निकालना भी है, ये रहा ACB। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये डी 30 है, तो ये कितना होगा ACB। हम बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 30 प्लस ACB कितना होगा 180 डिग्री।
क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 में ये पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये अपोजिट एंगल है COD, सामने सामने है ना अपोजिट एक दूसरे के, तो 30 प्लस ACB मिलके 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हम ACB निकाल लेंगे बस, ACB होगा ये 180, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 150 डिग्री है। बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, दोनों निकाल दिए हमने। ADB पहले निकाल दिया था थ्योरम 10.8 से, ACB भी निकाल दिया हमने 10.11 से 150 डिग्री। तो इसका आंसर है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। समझ गए? नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द फिगर PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर PQR आर पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O, फाइंड OPR। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, OPR हमें फाइंड करना है। OPR मतलब ये वाला एंगल, ये जो पिंक कलर से कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारी थ्योरम 10.8 यहाँ लगेगी। थ्योरम 10.8 क्या कहती है कि कोई भी आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाती है वो डबल होता है जब वही आर्क कोई एंगल कहीं और बनाए। मतलब अगर कोई आर्क कहीं और एंगल बनाती है 50, तो वो वही आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी तो उसका डबल होगा, यानी 50 का डबल यानी 100। तो ये हमारी थ्योरम 10.8 ही कहती है। इसका प्रूफ वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये सेंटर है, अगर मैं कोई सी भी आर्क एक इमेजिन करूँ, इस आर्क को इमेजिन करूँ, मान लो ये इस आर्क को मैं इमेजिन करूँ और इस आर्क, इस ऊपर वाली आर्क को अगर मैं इमेजिन करूँ, तो इसने एक एंगल यहाँ बना रखा है और एक एंगल ये सेंटर पे जो बनाएगा वो कितना होगा, डबल होगा। जब यहाँ वाला एंगल 100 है तो इस सेंटर वाला एंगल कितना होगा, 100 का डबल यानी 200 डिग्री होगा। ये वाला एंगल बोल रहा हूँ मैं, ये जो मैं ऑरेंज कलर से करा है, भाई सेंटर वाला एंगल डबल होता है ना, ये कहीं और है, ये सेंटर पे, तो 100 का डबल 200। यहाँ तक बात समझ में आ गई थ्योरम 10.8 से आपको। लेकिन ये वाला एंगल क्या होगा, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये एंगल क्या होगा भाई? आपको पता है सर्कल का पूरा एंगल तो 160 डिग्री होता है, पूरा एंगल 160 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का? 360 डिग्री, जिसमें से ये वाला 200 है, तो ये वाला कितना होगा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना होगा, 360 में से 200 घटाएंगे तो ये वाला एंगल होगा, ये जो ग्रीन वाला मैंने करा ये होगा 160 डिग्री। तो अब ये एंगल हमें पता चल गया 160 डिग्री। हमें तो फाइंड करना है ये वाला एंगल है पिंक जो मैंने बताया था OPR। अब जरा एक छोटा सा ट्राइंगल में बना रहा, जो बन रहा है उस पर फोकस करो, ब्लू कलर से बना रहा हूँ, मैं ब्लू कलर से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इस पर फोकस करो तुम, इसी में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ये रहा, अरे यार ये पिंक कलर भी दिखाना है ना आपको। हाँ, ये पिंक कलर का एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल दिख गया आपको ब्लू कलर से जो मैंने बनाया। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल O, ये जो ट्राइंगल है OPR नाम दे दो, इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR, तो एंगल O तो 160 डिग्री है, हमने अभी प्रूव किया ये कि 200 का रिफ्लेक्स किया हमने 160 डिग्री, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। और आपको ये भी पता है O सेंटर है, तो OP और OR क्या है, रेडियस है, तो OP इक्वल्स टू OR, दोनों क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये देखो ये सेंटर, ये बाउंड्री तक जा रही है OP, तो ये रेडियस है, ऐसी ये भी रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस है, तो दोनों इक्वल है। अब आपकी एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती थी कि किसी भी ट्राइंगल में दो इक्वल साइड इक्वल एंगल बनाती है, दो इक्वल साइड इक्वल एंगल बनाती है। तो ये OP और OR, ये जो ट्राइंगल हमने ब्लू वाला करा OPR, इसमें OP और OR जो साइड है वो इक्वल है, दोनों रेडियस है, और ये वाला एंगल 60 है। तो हमें तो सबसे पहले ये पता है कि ट्राइंगल का सम होता है एंगल का 180 डिग्री। तो जब ये अकेला ही 160 है तो ये एंगल P और R मिला के 20 डिग्री होगा, इतना तो हमें पता चल गया, क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 160 है, तो ये P, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंगल OPR प्लस एंगल ORP, ये दोनों मिला के 20 डिग्री होंगे। और हमें तो सिर्फ ये OPR चाहिए, तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि OP और OR दोनों क्या रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी, ये भी 10 होगा और ये वाला भी 10 होगा, तो 10 20 हो जाएंगे, 20 प्लस 160 180। तो ये ट्राइंगल की सम वाली प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहेगी। तो ये जो एंगल पूछ रहा था हमसे पिंक वाला जो मैंने किया था OPR, ये है 10 डिग्री, इसका आंसर है 10 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर होंगे क्यों एंगल, क्योंकि OP और OR क्या है, रेडियस है, और सेम साइड ट्राइंगल में सेम एंगल बनाती है, तो ये 10 बनाएगी, ये भी 10 बनाएगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो OPR जो हमसे पूछा था वो है 10 डिग्री। नेक्स्ट देख लो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 4, इन फिगर ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड BDC। तो देखो इसमें हमारी कौन सी थ्योरम यूज होगी, मैं थ्योरम पहले ही बता देता हूँ तुम्हें। थ्योरम आपकी यूज होगी 10.9 थ्योरम से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो पहले आप देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी में दो ट्रायंगल है ना, आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप विजुलाइज कर पाओ। तो एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, देखो जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ अभी, ये वाला। थोड़े से आपको विजुलाइज, देखो ज्योमेट्री मैथ्स में जो ज्योमेट्री है ना, सर्कल ट्रायंगल, सब विजुलाइजेशन का खेल है। आप विजुलाइज अगर कर पा रहे हो ना चीजें तो थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना दिक्कत आएगी। तो एक ट्रायंगल ये येलो वाला ए बी सी, और एक मैं आपको पिंक कलर से बना के दिखा देता हूँ, ये वाला बी डी सी। ये दो ट्रायंगल है ना, दिख रहे हैं नहीं? और ये बी सी बी डी सी, ये बेस दोनों में सेम ही है, पिंक और येलो, ये बी सी वाला बेस तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है, येलो वाला और पिंक वाला। अब चलो ध्यान से आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये तो पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बेसिक चीज है, आपको पता है। तो अगर आप पहले येलो वाले एंगल पे फोकस करो, येलो वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, यानी ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल, येलो वाला है ना तो येलो से लिख देता हूँ, कलर कोडिंग सी हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी में एंगल बी आपको पता है 69 डिग्री, एंगल सी आपको पता है 31 डिग्री। तो एंगल बी कितना है? 69 डिग्री। एंगल सी कितना है? 31 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा भैया? आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, मतलब इन तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा। यानी 69 प्लस 31 प्लस एंगल ए हमें नहीं पता, तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम एंगल ए निकाल सकते हैं। ये 69 प्लस 31 मिला के 100 होगा, 100 उधर जाके 180 में से माइनस होगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि जो एंगल ए है ये 180 कह रहा हूँ, ये एंगल ए 80 डिग्री है। तो येलो वाला ट्रायंगल एबीसी में हमने तीनों एंगल बता दिए। ये ए 80 है, बी 69 है और सी 31 है। हमसे तो पूछा है बीडीसी मतलब हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। तो ये कैसे बताएंगे हम? अब ये थ्योरम आ गई। तो थ्योरम 10.9 आपको पता है, थ्योरम 10.9 क्या कहती थी? तो कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बार रिवाइज करवा देता हूं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर, तो ये देख लो, ये कॉर्ड जो है ये सेम सेगमेंट में ही दो एंगल बना रही है, एक ये वाला येलो वाला जो 80 है और एक ये वाला, तो ये दोनों इक्वल होंगे। थ्योरम 10.9 कहती है ये दोनों इक्वल होंगे। ये सेम सेगमेंट में ना, सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, कॉर्ड के ऊपर का जो सेगमेंट होता है, एक ये है और एक नीचे वाला, ये कॉर्ड बीसी अगर हम देखें तो सेगमेंट के अंदर जो सेम एंगल हो, जो सेम जितने भी एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? जो सेम सेगमेंट में होते हैं, जो भी सेगमेंट के एक सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। थ्योरम 10.9 ये कहती है। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, सिंपल सा गणित है। तो बस थ्योरम 10.9 से हम ये बोलेंगे कि बीडीसी इज ऑल्सो 80 डिग्री, और ये हमसे पूछ थ्योरम 10.9। ये सेम सेगमेंट है ना, ये देखो ये सेम सेगमेंट में बन रहा है एंगल, ये वाला और ये वाला, ऐसे ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो एक एंगल इस सेगमेंट में ये बना, एक एंगल इसी सेगमेंट में तो ये बन गया। ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो बस यहाँ पर ये 80 है तो ये भी 80 है। इसका आंसर है BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट देख लो, चलो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन फिगर A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that BEC is equal to 130 degree and ECD is equal to 20 degree. Find BAC. BAC फाइंड करना है, BAC। तो देखो इसमें आपकी जो थ्योरम, एक तो थ्योरम 10.9 लगेगी, पहले से बता, एक तो थ्योरम 10.9 लगेगी, और एक आपका कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन पे हम आएंगे, मैं बता रहा हूँ क्या यूज होगा इसमें। एक तो थ्योरम 10.9 यूज होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक आपका एक कॉन्सेप्ट था वो ट्रायंगल वाला, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है आपको? जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये एंगल इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम होता है। कौन से दो एंगल? ये और ये अपोजिट वाली जो दो एंगल है ना, ये मान लो इनका नाम दे दिया 1 और 2 और इसका नाम दे दिया 3, तो एंगल 3 जो होगा वो बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, यानी 1 + 2 के। इसको बोलते थे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल जो है ना इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर है, ये किसके बराबर होता है? जो ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल है अपोजिट साइड में, इस एक्सटीरियर के जो अपोजिट साइड में जो दो एंगल है इनके सम के। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी यूज होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखो कैसे होगी, समझ आ गया कौन सा समझा दिया? अब क्वेश्चन देखते हैं अपन।
तो हमें कह रहा है भाई ये बी ई सी की वैल्यू हमें दे रखी है 130 डिग्री, ई सी डी ये वाला इसकी वैल्यू दे रखी है 20, और हमें क्या पूछ रहा है बी ए सी। बी ए सी पहले तो तुम्हें ना मैं तुम्हें एक ट्राइंगल विजुलाइज करा रहा हूँ, ये वाला, ये जो येलो कलर से मैं डार्क कर रहा हूँ ना, विजुलाइजेशन का गेम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन, आप कितना चीजों को विजुलाइज कर सकते हो। तो ये येलो वाला ट्राइंगल विजुलाइज करो बी ए सी। तो इस येलो वाले ट्राइंगल में ये जो बी ए सी जो ट्राइंगल है इसको आप ध्यान से देख पा रहे हो इस बी ए सी ट्राइंगल में, ठीक है। तो सॉरी ये येलो वाला नहीं, एक सेकेंड, येलो वाला नहीं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला है, चलो येलो से ही कर देते हैं। ये वाला ट्राइंगल विजुलाइज करो, ये छोटा तो मैं भी डार्क कर रहा हूँ, और गलती हो जाती है यार, हजारों वीडियो डालता हूँ मैं। ये देखो ये छोटा वाला ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ई सी डी, ये जो येलो कलर से मैंने कर रखा है इन ट्राइंगल, यहाँ लिख भी देता हूँ इन ट्राइंगल ई सी डी। इस ट्राइंगल ई सी डी में अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो ये एंगल ये जो है 130 एक्सटीरियर है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर देखो, जैसे ये बाहर होता है ना, ऐसे ये वाला एंगल बाहर है, येलो ट्राइंगल से बाहर है। तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल 20 है, तो ये वाला कितना होगा 110 होगा, तभी तो 110 प्लस 20 मिलकर 130 होंगे। तो हमें ये एंगल डी पता चल गया 1110, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, जिससे हमें ये एंगल डी पता चल गया 1110। पर हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैंने ये एंगल डी जो था इसको बता दिया 110, समझ आ रहे हो ना। ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, ये जो येलो वाला इंटीरियर, ये जो येलो वाला ट्राइंगल है इसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक 20 है तो एक 110 ही होगा, तभी दोनों मिला के 20 और 110 मिला के 130 होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये एंगल पता चल गया 130, और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बी ए सी। तो अभी मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थ्योरम 10.9 क्या कहती है, दोबारा लिख देता हूं, एंगल्स in the same segment are equal, same segment of a circle और इक्वल, ये थ्योरम 10. तो ये वाले से हमने ये 110 निकला। अब ये थ्योरम 10.9 से हम ये बता देंगे कि ये आपका ये कॉर्ड है, मान लो ये बीसी कॉर्ड है, तो इसकी सेम सेगमेंट में बनते हैं ना ऐसे, एंगल इन सेम सेगमेंट, मतलब जैसे ये कॉर्ड है तो एक एंगल ये एक ट्रायंगल, एक एंगल ये बना और इसी सेगमेंट में ये दूसरा एंगल बन गया 102, तो ये 102 दोनों इक्वल होंगे। तो सिमिलरली ये वाला 110 है, ये देखो इसी तरह से तो ना ये एंगल ये 110 है तो ये भी 110 ही हो। तो हमें ये पूछा था बी ए सी, तो बी ए सी ये पता चल गया 110 ही है, तो इसका आंसर है 110। तो थ्योरम 10.9 और ये एक्सटीरियर एंगल वाली दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 1110। बी ए सी का क्या एंगल है 1110, सॉरी 110। नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. If DBC is equal to 70 degree, BAC is equal to 30 degree, find BCD. Further, if AB is equal to BC, find ECD. तो ये में दो चीजें फाइंड करनी है, ये BCD और ECD, ठीक है। हम पहले फिगर बना लेते हैं। भाई फिगर कैसे कह रहा है हमारा, कह रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मैंने अभी बताया, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे। तो ये मैंने बता दिया सर्कल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऐसे पहला पॉइंट बना देते ना, ये 4 पॉइंट मैंने बना दिए क्वाड्रिलेटर। इनका क्वाड्रिलेटरल नाम दे दो इनको ए, क्वाड्रिलेटर का मैंने पॉइंट दे दिया। अब कह रहे हैं इनकी जो डायगोनल है वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। डायगोनल बना लेते हैं, एक डायगोनल बना दी मैंने, डायगोनल बना दी मैंने, इंटरसेक्ट हो रही है ई पे। ये कोई दिक्कत अब तक तो जो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा किया ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द DBC इज 70 डिग्री, DBC ये वाला एंगल बोल रहा है कितना है 70 डिग्री, और BAC 30 डिग्री है। तो BAC ये वाला एंगल भी दे रखा है 30। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो जो फाइंड करना है वो बता दो। पहले दो चीजें फाइंड करना, एक तो हमें कह रहा है BCD, मतलब ये पूरा एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है एक तो BCD, और क्या बोल रहा है ECD, यानी ECD मतलब ये वाला, पिंक कलर से कर रहा हूँ ना, ये वाला ECD ये वाला, और BCD ये पूरा ऑरेंज वाला और ये पिंक वाला एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ऊपर से इसने हमें एक कंडीशन दे रखी है कि AB और BC इक्वल है। AB और BC मतलब ये मैं जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, AB और ये BC, ये दोनों क्या है, दोनों साइड इक्वल।
तो अगर आप इस ट्राइंगल को विजुलाइज करो, ये जो मैं ब्लू कलर से अब ट्राइंगल बना रहा हूँ, जो ब्लू कलर से जो मैंने ट्राइंगल बनाया इस पर विजुलाइज करो। जब आप इस पर विजुलाइज करोगे तो इस पर कह रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल है, मतलब ए बी ये वाली साइड और बी सी ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है। तो आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई है कि अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनका जो एंगल है, जो एंगल बनाती है साइड, जैसे ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल बनाएगी, ये वाली साइड ये वाला एंगल बनाएगी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर ये ए बी और बी सी की दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये वाला भी 30 होगा। तो अब जरा ध्यान से अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से एक चीज को विजुलाइज करो, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाई, थ्योरम 10.9। थ्योरम 10.9 क्या कहती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये वाली थ्योरम यूज होगी। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट देखो, ये वाला, ये अगर मैं इसको कॉर्ड मानूं, कॉर्ड डीसी को कॉर्ड मानूं, तो ये वाला एंगल, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये तो ये वाला जो 70 वाला है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम सेगमेंट में। तो अगर ये वाला एंगल 70 है तो यहाँ पर भी 70 होंगे। 10.9 एक्सरसाइज थ्योरम कहती थी ना ऐसे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल है। कॉर्ड से ऊपर वाले सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं, ये वाला फर्स्ट वाला भी 2 वाले, ऐसी इस वाली डीसी कॉर्ड से एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला। तो ये 70 दे ही रखा था क्वेश्चन में हमें, तो ये भी 70 होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये है तो क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ से हमने ये 10.9 से, थ्योरम 10.9 से बता दिया कि ये 70 डिग्री है। अब क्वाड्रिलेटरल की एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, कौन सी प्रॉपर्टी, कि भाई अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, उनका जो सम होता है अपोजिट साइड का वो 180 डिग्री होता है, जो कि थ्योरम 10.11। देखो कितनी सारी थ्योरम एक साथ यूज हो रही है। 10.9 यूज हुई, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि भाई ट्राइंगल वाला, कि भाई अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल करेंगी, तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 10.9 थ्योरम यूज हुई। अब 10.11 थ्योरम यूज करूंगा। देखो 10.11 थ्योरम क्या कहती है कि भाई आपका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन में बोल ही दिया। तो ये 70 हमने 10.9 थ्योरम से बताया, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट ये भी 70 था तो ये भी 70 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा एंगल ए कितना हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का, 70 + 30 100। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 100। तो एंगल ए 100 है, और हमें थ्योरम 10.11 कहती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है, तो इसका मतलब ये पूरा ऑरेंज वाला जो ये पूछ रहा था हमसे BCD, ये कितना होगा 80, तभी तो 100 और 80 मिला के 180 होंगे। तो हमें ये वाला पार्ट मिल गया कि BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये पता चल गया हमें, ये ऑरेंज वाला मैंने जो वाइट कर दिया। उसके साथ साथ हमें ECD भी पूछ रहा है, ये ECD। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पूरा जो मैंने वाइट किया ये 80 है, इसमें से ये वाला पार्ट हम 30 पहले ही निकाल चुके हैं। ये वाला पार्ट 30 है इस वाली प्रॉपर्टी से कि ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, तो इसमें AB और BC इक्वल थी तो ये 30 था तो ये भी 30 हो गया। तो ये 30 है और ये पूरा 80 है, तो ये वाला 50 हो गया। तो बस ये ECD भी पता चल गया हमें 50। देख रहे हो आप, तो ECD 50 है और हमारा ये जो BCD है 80 है। इस तरह से आप, तो हमने क्या इस क्वेश्चन में हमने कितने कॉन्सेप्ट लगाए। एक तो ये वाला कि अगर आपका कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे। उसके बाद थ्योरम 10.9 लगाई, थ्योरम 10.11 लगाई, 3 कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। नेक्स्ट देख लो। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल फॉर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। फाइनली इतना तो समझ आया होगा कि हमें कुछ लिखा हुआ है और हमें फाइनली ये प्रूव करना है कि क्या है, रेक्टेंगल है। तो पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ रेक्टेंगल कैसे हम प्रूव करेंगे। रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हम किसी तरह ये जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको अगर इसके सारे एंगल हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो फिर हम ये बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी 4 पॉइंट है वो सारे सर्कल पे हैं। तो हम ये बना लेते हैं, ये सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल पे सारे पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। ये नाम बना दिया मैंने, ये ऐसे ये बना दिया नाम। ठीक है, ये बना दिया। तो इसको नाम दे दो, मान लो मैं नाम दे रहा हूं इसको A, B, C और D। तो ये कह रहा है कि जो इनकी डायगोनल्स है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, मतलब इसकी जो डायगोनल्स है वो डायमीटर है। तो जैसे मान लो ये AC एक आपकी डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल की,
तो ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से गुजर रही है, तो ये सेंटर ओ है। ऐसे ये भी डायगोनल है, तो ये भी सेंटर से गुजर रही है, तो ये भी डायमीटर है। तो बस इसने ये बता दिया कि जो डायगोनल्स है ना, इसकी डायमीटर है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है, यानी 90 डिग्री है। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए कि जो भी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है ना, वो 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। सेमी सर्कल का मतलब, जैसे सर्कल है और ये इसका सर्कल का सेंटर है ओ, तो ये आपका सेमी सर्कल हो गया। मैंने ये डायमीटर बना दिया, तो अभी ऊपर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल हो गया, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड सेमी है, सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ सर्कल। तो ये हाफ सर्कल हो गया ऊपर वाला। तो ये इसके अंदर अब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है। ये एक आपका थ्योरम बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये सेमी सर्कल है, उसके अंदर मैंने ऊपर ये जो बनाया 90 डिग्री। ऐसे अगर ये नीचे वाला भी सेमी सर्कल ही तो है, तो इसके अंदर भी अगर मैं एंगल बनाऊंगा जो, वो 90 डिग्री होगा। जैसे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि द एंगल इन द सेमी सर्कल आर, इन द एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्कल आर 190 डिग्री। तो अब ध्यान से देखना, इसने अभी ये क्वेश्चन में हमें बताया ना कि डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब, अब मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। ये वाली डी भी डायमीटर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये नीचे वाला भी सेमी सर्कल है, तो इसके अंदर ये वाला एंगल में 90 डिग्री होगा, सी वाला। तो एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है। अब अगर हम ये वाली डायगोनल देखें, ये वाली जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इसको देख लो। तो इसमें ये ऊपर ये वाला एरिया सेमी सर्कल हो गया, ये वाला जो मैं शेड करके दिखा रहा हूँ ना, ये वाला सेमी सर्कल हो गया, और ये नीचे वाला हो गया। तो इसमें एंगल बी जो आपने, मैं अभी बताया आपको कि सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री होता है, बताया ना मैंने। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये ब्लू वाली डायमीटर से ये ऊपर वाला सेमी सर्कल हो गया, तो ये 90 डिग्री, और नीचे वाला भी सब ये भी 90 डिग्री। तो आप देख लो, ये भी ए भी 90 आ गया, बी भी 90 आ गया, सी भी 90 आ गया, डी भी 90 आ गया। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों साइड 90 डिग्री है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लो, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। पहले तो मुझे बताओ ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम का फिगर ऐसे होता है कि आपकी दो साइड ऐसे पैरेलल होती है और दो साइड ऐसे नॉन पैरेलल होती है। तो मैं ये जो ग्रीन वाली बनाई ये पैरेलल साइड होती है, और दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये ऑरेंज वाली नॉन पैरेलल साइड। ये ट्रेपेजियम का फिगर ये होता है। तो ये कह रहा है जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि ये जो ऑरेंज वाली साइड है, ये इक्वल है। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ इनका, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है ना। तो नॉन पैरेलल साइड यानी ऑरेंज वाली साइड ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होता है, जो ऐसे कटे ना, ये तो आगे जाके ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो कट जाएगी एडी और बीसी, इसलिए इसको नॉन पैरेलल साइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, यानी कि एडी और बीसी ऑरेंज वाली दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में हमें दे दिया, तो एडी इक्वल्स टू बीसी ये हमें गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब हम अगर इस क्वाड्रिलेटरली एक तरह से है ट्रेपेजियम, लेकिन क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, तो एबीसीडी 4 वर्टिसेस हैं। तो साइक्लिक मतलब साइक्लिक प्रूव हमें करना है। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमारी होती है थ्योरम 10.12, वो यूज होगी यहाँ पर। थ्योरम 10.12 भी कहती है कि अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को 180 डिग्री कर देते हैं, जो कि 10.11 थ्योरम का कन्वर्स हो सकता है। ये थ्योरम्स आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैं सारी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो थ्योरम 10.11 तो ये कहती थी, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज भी किया है, कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 10.12 उसका कन्वर्स है। वो क्या कहता है कि अगर हम किसी तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो ये बेसिकली 10.11 का कन्वर्स है 10.12, तो वो यहाँ यूज होगा। तो हमें यहाँ पर ये साइक्लिक प्रूव करना है, तो हम किसी तरह से इसकी जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है या फिर ट्रेपेजियम बोल लो, इसके अपोजिट एंगल को हम किसी तरह से 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो फिर वो थ्योरम 10.12 से ऑटोमेटिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि हमें किसी तरीके से इसके अपोजिट एंगल यानी एंगल ए और सी या जो भी बी और डी किसी में से किसी को भी उनका सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। मान लो यहाँ पर मैं ये ए से ऐसे परपेंडिकुलर खींचा और यहाँ बी से भी ऐसे नीचे परपेंडिकुलर खींचा। इनका नाम दे दो भाई, ये मान लो इसका नाम हो गया एम और एन दे दो। तो मान लो इसका नाम मैंने एम दे दिया,
सर हमने एन दे दिया। अब ये जो दो ट्रायंगल बने, कौन कौन से ट्रायंगल, ए एम डी और बी एन सी, तो इन दोनों ट्रायंगल को देख लो। राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री इनमें, तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे बनाओ शेप, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी एम और दूसरा वाला कौन सा है, बी एन सी, एंड राइट एंगल ट्रायंगल बी एन सी, इन दोनों को मैं अब काम करूंगा ए डी एम और बी एन सी में। तो आप देख लो ए डी और बी सी इक्वल है तो गिवन है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये तो लिखा हुआ है ना, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरी बात, दूसरी चीज क्या आपको मिल रही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गई, हाइपोटेनस हो गई ना, और दूसरी चीज क्या इक्वल है, दूसरी चीज आपकी इक्वल है ये ए एम और बी एन, ए एम और बी एन, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दो पैरेलल है, ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बनाया तो इक्वल है, यानी कि ए एम और बी एन भी इक्वल है, तो ए एम इक्वल्स टू बी एन। ठीक है, तो हमने दो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हाइपोटेनस और कोई एक और साइड को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो मैंने देखो ना इनमें ये हाइपोटेनस दोनों की इक्वल प्रूव कर दी, और ये एक और लाइन यानी एक और साइड ए एम और बी एन भी इक्वल प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट है, हेंस कौन से आरएचएस कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एन सी, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब वापस से आपके देखो ट्रायंगल वाली आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और चीजें कोई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हो तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब अगर हम किसी भी दो ट्रायंगलों को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हर चीज इक्वल हो जाती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उनका हर चीज जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो इक्वल हो जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक तरफ एक ट्रायंगल से जो चीज उठाएंगे उसी तरफ से दूसरे ट्रायंगल में वो चीज उठाएंगे, तो अब ये दोनों हमने प्रूव कर दी कि भाई कॉन्ग्रेंट है, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों मैंने प्रूव कर दिया आरएचएस से। ठीक है, तो अब इनकी हर चीज सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब इनका ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ए डी एम या फिर एंगल बी एन सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी एम बोल लूँ या फिर मैं पूरा बोल लूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ ना मैं, ए डी सी ये पूरा और बी सी डी ये भी बोल सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ हेंस एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी सी डी, BCD बाय CPCT, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, पर हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है, हमें तो कोई अपोजिट ट्रायंगल इन दोनों इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में या ट्रेपेजियम एबीसीडी में मुझे अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है, तभी हम बोल सकेंगे कि ये साइक्लिक है। थ्योरम 10.12 यही कहती है। ठीक है, तो अब कैसे प्रूव करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, अब आपका लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो सारी चीजें ऐसे मिलजुल के आ रही है इसमें। अब लाइन्स एंड एंगल का आपका कॉन्सेप्ट ये होता था, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूँ, मुश्किल लग रहा है तो पहले लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ लेना। उसमें ऐसा होता था कि ऐसे दो पैरेलल लाइन होती थी और उनको ऐसे जो काटता था उसको हम बोलते थे ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलते थे हम ट्रांसवर्सल, ये पिंक वाली जो काट रही है इन दो पैरेलल लाइन ब्लू वाली को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये ए बी और सी डी जो दोनों ग्रीन वाली लाइन है पैरेलल लाइन है, और ये ऑरेंज वाली आप ध्यान से देखो इसको काट रही है ऐसे। अगर इसको मैं एक्सटेंड करके आपको दिखाऊं विजुलाइज करवाने के लिए, तो ये ग्रीन वाली लाइन को ऐसे अगर मैं बड़ा कर दूं, ऐसे बड़ा कर दूं, अब आपको विजुलाइज हो जाएगी कि देखो ये ऑरेंज वाली लाइन एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ विजुलाइज करवाने के लिए, है ना। इसी तरह जैसे लाइन्स एंड एंगल में दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटती थी ना, ऐसे ये ए बी और सी डी है जो दोनों ग्रीन लाइन नहीं पैरेलल लाइन है और उसको ये ट्रांसवर्सल काट रही है। और आपको पता है कि ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को काटती है तो जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं ना, वो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एडी में ये देखो, अब आप ध्यान से देखना, तो बी ए डी मतलब ये वाला एंगल सेम साइड है, ट्रांसवर्सल ये ऐसे जा रही है ना, ये देखो ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ये वाला इसके सेम साइड में बी ए डी और ये वाला भी ए डी सी, ये जो मैंने अभी डार्क किया ना, इसको मैं ये एरो से दिखा रहा हूँ, ये बी ए डी और ए डी सी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी ए डी ये वाला और ए डी सी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ए डी सी इनका सम है 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो एडीसी और बीसीडी दोनों इक्वल हैं,
ADC और BCD दोनों इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं इस ADC की जगह BCD लिख दूं। इस ADC की जगह अगर मैं यहाँ पर BCD लिख दूं तो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, तो ये हो जाएगा BAD प्लस ADC की जगह मैंने BCD लिख दिया प्लस BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ये जो BAD क्या है, BAD ये वाला एंगल, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, और BCD क्या है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों अपोजिट एंगल मैंने 180 डिग्री प्रूव कर दिए, हेंस इट इज साइक्लिक। आज समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों अपोजिट ही एंगल है ना, ये A और इसके अपोजिट इज C, तो इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूफ 180 डिग्री प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक है, और ये तो प्रूव करना था हमें कि ये साइक्लिक है। ठीक है, तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स के जुड़ उड़ के आ रहे हैं। हाँ, ये 9th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा हेक्टिक है, मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप शुरू से सारे चैप्टर पढ़ रहे हो, आराम से ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही क्लटर है। क्लटर मतलब ऐसा, देखो कितनी सारी चीज लाइनें वाइनें जा रही है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, तो इसमें एक्चुअली इजी है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा काम नहीं करना आपको। इसमें से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट, जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ लाइन्स एंड एंगल में, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो मैंने येलो कलर से किए, ये इक्वल होते हैं, या फिर ये वाला भी तो वर्टिकल है, ये इक्वल होते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और दूसरा वो अपनी थ्योरम हम चल ही रहे हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कौन से है वो थ्योरम नंबर, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, थ्योरम नंबर 10.9। ये दो थ्योरम पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहला तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा थ्योरम 10.9। इन दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब भी ऐसे दो लाइनें ऐसे काटती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, और थ्योरम 10.9 आपको पता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट, इस क्वेश्चन को इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमारे। तो भाई सब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। ये आपको फिगर दे रखी है, इस फिगर में देखो बता रखा है कि दो सर्कल है, कि मैंने येलो कलर से बना के दिखाया, अलग दिख जाए ताकि आपको, और एक ये बड़ा वाला व्हाइट तो है ही, और ये B और C दो पॉइंट पे ये सर्कल मीट हो रहे हैं। B पॉइंट पे ये दोनों ऐसे कट रहे हैं ना, ध्यान से देखो, विजुलाइज का गेम है, देखो विजुलाइज तो करना पड़ेगा आपको। तो ये B और C पे दोनों सर्कल, येलो वाला और व्हाइट वाला सर्कल कट रहे हैं, ये B पे और C पे। ठीक है, और ABD देखो, मैं ऐसे डार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ, व्हाइट से दिखाता हूँ। ये ABD एक लाइन है, दिख रही है ना, ABD ये लाइन ना, ABD ये लाइन, और PBQ ये अभी डार्क कर रहा हूँ ना मैं, PBQ ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है, देख लो ऐसे डार्क दिख रहे हो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इनमें। ये दोनों लाइनें जो मैंने डार्क की, ये काट रही है B पे। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, ये कि एंगल ACP और QCD ये हमें इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। देखो अपने आप प्रूव होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको है ना, एक कॉर्ड बनानी है। मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये A और P को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बन गई। कॉर्ड क्या होती है, जो भी सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है, तो ये काट दिया ना A और P, तो ये कॉर्ड बन गई। सिमिलरली यहाँ पर भी एक कॉर्ड बना दो, जैसे ये AP कॉर्ड बनी ना, तो यहाँ पर ये DQ कॉर्ड बना दो। ये ब्लू कलर से मैंने 2 कॉर्ड बना दी। ठीक है, अब आपकी थ्योरम 10.9 क्या कहती थी, ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, कॉर्ड AP एंड DQ, कंस्ट्रक्ट कॉर्ड AP एंड DQ, ये मैंने कर दिया सबसे पहला काम, ये ब्लू कलर से मैंने दिखा दी। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मैंने कॉर्ड कंस्ट्रक्ट कर दी, अब उसके बाद आपको पता है कि ये कॉर्ड है, तो अब इस कॉर्ड में जो अब एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऐसा होता है ना, ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तो कितनी बार हमने कर लिया, ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम 10.9, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अब ध्यान से देखो, इस वाली कॉर्ड से कौन से 2 एंगल बन रहे हैं, ये देखो, एक ये वाला बनेगा, देख रहे हो ना, और एक ये वाला बनेगा, यानी एंगल PBA ये वाला, और दूसरा एंगल PBA और PCA ये दोनों इक्वल है। PCA थ्योरम 10.9, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये कॉर्ड है, तो इसमें कौन कौन से 2 सेम सेगमेंट में, एक तो ये वाला DBQ और एक ये वाला, देखो ध्यान से देखो, ये वाला और एक ये वाला, तो DBQ और DCQ, तो DBQ इक्वल्स टू DCQ,
ये भी थ्योरम 10.9 के एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यहां तक बात समझ में आ गई? इनका नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या काम करना है आपको? अब मैंने ये जो दो डार्क व्हाइट की थी, ये वाली पीबीक्यू और एसीडी वाली, ये ऐसे बन रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, यानी एंगल पीबीए, मैं यहां लिख देता हूं पीबीए बराबर होगा डीबीक्यू के, डीबीक्यू के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारी इक्वेशन 3 बन गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी हमारी 3 इक्वेशन बन गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहली, अगर फर्स्ट और सेकंड, अगर आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो ये पीबीए इज इक्वल टू पीसीए, डीबीक्यू इज इक्वल टू डीसीक्यू है। तो और अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन में पीबीए इज इक्वल टू डीबीक्यू आ गया, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए लेफ्ट हैंड साइड वाले फर्स्ट एंड सेकंड में। तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे, पीसीए एंड डीसीक्यू। हेंस एंगल PCA इक्वल्स टू DCQ। और आप ध्यान से देखो, यही तो प्रूफ करना है हमें। ये ACP लिखा हुआ है, चाहे ACP लिख लो चाहे PCA लिख लो, बात तो एक ही है। बीच में C होना चाहिए, बस बीच वाला चेंज होना चाहिए। तो PCA और DCQ, QCD लिखा, कोई नहीं, बात एक ही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया भाई। लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल ही होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल आ गए ना कुछ इक्वेशन 3 में, तो ये राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल हैं। यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड है ना। ज्यादा काम नहीं था इसमें, बस आपको थोड़ा सा ये सब आना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, नॉर्मल मैथ्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, कह रहा है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो देखो यार, ये क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइडों को डायमीटर ले लें, लिखा हुआ ना, इफ सर्कल और ड्रॉन टेकिंग टू साइड, जैसे हमारा ऐसे ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे फिगर बनाऊंगा। कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड को डायमीटर मान के हमें एक फिगर बनाना है। ये बना, ये एक आपका ट्राइंगल है, ये आपका मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। नाम देते हैं इस ट्राइंगल का, हमें क्या दिक्कत है, ABC। तो इसकी ये वाली साइड, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इस वाली साइड को मैं डायमीटर लूंगा और ऐसे एक सर्कल बना दिया, मान लो मैं ये बना दिया सर्कल। और AC दूसरी वाली साइड को भी मैं डायमीटर ले रहा हूँ, AC वालों को भी, और इससे भी मैंने एक ऐसे सर्कल बना दिया, इससे भी मैंने एक ऐसे सर्कल बना दिया, इससे भी मैंने एक ऐसे, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन का गेम है, आप विजुलाइज कर लो बस। इसको भी, इससे भी मैंने ऐसे सर्कल, तो टेढ़े मेढ़े हैं, आप थोड़ा विजुलाइज कर लो। ये एक सर्कल बनाया मैंने डायमीटर मान के AC को, ये ऑरेंज वाला, और दूसरा मैं ऐसे पिंक वाला ये दिखा रहा हूँ आपको। ये दो सर्कल मैंने डायमीटर मान के ये बना दिए, लेकिन थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये दो मैंने बना दिए। अब ये आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने ये बना दिया डायमीटर को मान के सर्कल, दो, एक ऑरेंज वाला एक पिंक वाला। आप ये कह रहा है कि प्रूफ करो, ऐसा प्रूफ करो कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या है, ये पॉइंट है। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ब्लू से, ये वाला पॉइंट, ये D मान लो इस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट जो इंटरसेक्शन है D वाला, ये बेसिकली थर्ड साइड पे हो, मतलब ये BC वाली साइड पे हो, हमें ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली थर्ड साइड तो BC, AB और AC को तो हमने डायमीटर मान के दो सर्कल बना दिए। तो कह रहा है बाकी जो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है A वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये जो D जहां पर है, ये कह रहा है कि तीसरी साइड पे हो। तो बेसिकली हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि जो BDC है, ये जो BC है, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, BC इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये प्रूव करना है BC इज अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली एक बार हम अगर BC को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। BC को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब आपका देखो, अब देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है पुराना वाला, कि एरिया इन अ सेमी सर्कल, ओ सॉरी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना कि सेमी सर्कल, ऐसे मैंने बताया था कि कोई सर्कल है, उस सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पर, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। तो ये डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये D से मैं बनाते हैं ना, इंटरसेक्शन से बनाएंगे, ऐसे बनाया तो येलो कलर से, ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो मैंने येलो कलर से बनाया, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ इस पिंक वाले ट्राइंगल में भी देखो,
ये वाला एंगल, ये सेमी सर्कल में बन रहा है ना, तो इसको मैं दूसरे कलर से, इसी कलर से दिखा देता हूँ। इसमें भी ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला यानी ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली ए डी सी भी 90 डिग्री, ए डी सी भी 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखो, ए डी बी और ए डी सी मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ए डी बी प्लस ए डी सी मिलकर 180 डिग्री हो गए। और आपको पता है 180 डिग्री किसका एंगल होता है? स्ट्रेट लाइन का। तो इसका मतलब ये बी डी सी जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये हमें प्रूव करना था। बी डी सी यानी कि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये जो डी है ये तीसरी लाइन पे पर करता है, तीसरी लाइन पे है। ये बोल रहा था ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन अ थर्ड साइड। तो यानी कि डी थर्ड साइड पे है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है। और कैसे प्रूव कर दिया? क्योंकि हमने इन दोनों एंगल, ये जो बी ए डी बी और ए डी सी को जब सम किया तो 180 डिग्री हो गया। और हमें पता है 180 डिग्री एंगल स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ज्यादा काम नहीं था इसमें। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट। चलिए गाइस, 11th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म है। थोड़ा और पेशेंस रख लो। तो कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट CAD एंड CBD आर इक्वल। कोई फिगर नहीं दे रखा तो कुछ नहीं, डरते क्यों भाई? हमें क्या रखा है कि दो राइट ट्रायंगल हैं ABC और ADC नाम के, और उनकी हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन AC। तो मैं बना लेता हूँ ऐसे, एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और सर्कल में मैंने ऐसे, ये सेंटर तो होता ही सर्कल का, तो मैंने ऐसे हाइपोटेन्यूज बना दी, ये एक AC हाइपोटेन्यूज बना दी। और आपको मैं बता चुका हूँ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। तो मान लो अगर मैं ये वाला एक ऐसे एंगल बनाऊं तो ये 90 डिग्री होगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ ABC, ये पहला ट्राइंगल हो गया ABC। और दूसरा ट्राइंगल पे बना देता हूँ ADC। तो ये देख लो, ये भी तो 90, ये भी तो सेमी सर्कल में पिंक वाला, जो भी सेमी सर्कल में एंगल है वो सब 90 डिग्री होंगे। तो ये भी 90 डिग्री है, तो यानी इसका नाम दे दिया D। तो देख लो आप, ADC और ABC दो राइट ट्राइंगल मैंने बना दिए, राइट ट्राइंगल दोनों बना दिए, और कॉमन हाइपोटेन्यूज देख लो, दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज है ये AC। बात समझ में आ गई? फिगर बना दिया मैंने। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है CAD इक्वल्स टू CBD। तो CAD, ये वाला एंगल CAD, और CBD CAD, रुको, घबराओ मत, आना चाह रहा हूं मैं तुम्हें अच्छे से। CAD मतलब ये वाला एंगल, और CBD यानी ये वाला एंगल। ये अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? अब ध्यान से देखो क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो अब आपको है ना एक कॉर्ड बनानी है। कौन सी कॉर्ड? ये D और B को ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन कर दिया? क्योंकि CBD पूछ रहा है ना, CBD, तो ये वाला एंगल। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट DB एज अ कॉर्ड। ये DB मैंने कॉर्ड बना, DB एज कॉर्ड। तो अब ध्यान से देखना, अब आपकी थ्योरम 10 पॉइंट, वो एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। कौन सी थ्योरम थी वो? थ्योरम 10.9 लगेगी। तो यहां पर आपका ये कॉर्ड बन गई, ध्यान से देखना, ये कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड बन रही है ना। तो इस कॉर्ड में कौन कौन से एंगल है आपके? ये देखो, एक तो ये एंगल है आपका, ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल जो वाइट कर रहा हूं, यानी PAD, या फिर इसका कोई भी नाम दे दो, जैसे ये वाला एंगल मैंने दिया ना, ये देखो DAB दे दो, चाहे इसका नाम DAB या फिर DAC, कुछ भी बोल दो इसको। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। या फिर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो देखो, इसको एक और तरीके से आप देख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, इसको आप हटा दो, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो बहुत, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें क्या है कि एक AC हमें हाइपोटेन्यूज बनानी है, तो मैंने AC हाइपोटेन्यूज बनाई, ठीक है, AC ऐसे हाइपोटेन्यूज बनाई, और मैंने आपको बोला कि उस कॉमन हाइपोटेन्यूज से दो राइट एंगल मैंने बना दिए, ABC और ADC, ABC और ADC, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बना दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, तो मैंने बना दिया, नाम दे देता हूँ ADC, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये AC कॉमन है, यही तो बोल रहा था कॉमन हाइपोटेन्यूज, और ये मैंने दो राइट ट्रायंगल इसके अंदर बना दिए। अब हमसे ये पूछ रहा था कि CAD और CBD
CBD ये इक्वल हमें प्रूव करना है, CAD और CBD। अब बताओ कैसे करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो CD, ये जो CD है इसको अगर आप कॉर्ड मान लो, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको ऐसे बना दूं, ये लाइन DB को ज्वाइन कर दूं, DB को ज्वाइन कर दूं तो देख लो ये वाला पॉइंट भी सर्कल पे है, ये वाला पॉइंट भी सर्कल पे, ये वाला पॉइंट भी सर्कल पे, ये वाला पॉइंट भी सर्कल पे। तो ये कॉन्साइक्लिक हो गया। क्या हो गया ये? कॉन्साइक्लिक। क्या हो गया? कॉन्साइक्लिक। तो जब कॉन्साइक्लिक हो गया तो अब मैं एक तरह से एक चीज बोल सकता हूँ कि CD को अगर मैं कॉर्ड मानूं, CD ये CD को अगर मैं ऐसे कॉर्ड मानूं, तो फिर अगर मैं अब अपना कॉन्सेप्ट लगाऊं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो वो आप ध्यान से देखो ये CAD ये वाला एंगल, ये CAD ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये वाला एंगल इस कोड के हिसाब से, और दूसरा कौन सा आएगा? ध्यान से देखो दूसरा कौन सा आएगा? CBD ये वाला, CB ये वाला, ये जो मैं ऊपर डार्क कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली मैंने CD को कॉर्ड माना, CD को कॉर्ड माना, और उसके बाद मैंने थ्योरम 10.9 लगाई। और थ्योरम 10.9 क्या कहती है? एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये CD जो कॉर्ड है इसके सेगमेंट में ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो और पूछ लेना, बाकी आपका थ्योरम 10.9 से क्वेश्चन इजीली हो गया। देखो ऐसे होता है ना, ये सर्कल है, ये बीच में सेंटर है, अगर मान लो ऐसे है ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो आप देखो ना ये CD को मैंने कॉर्ड माना, तो ये इस कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है, दूसरा इसी कॉर्ड से ये वाला भी एंगल बन रहा है, ये कॉर्ड है ना बीच में CD, इसी से ऐसे ये दो एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमें साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक जगह रेक्टेंगल प्रूव किया है। तो रेक्टेंगल का क्या मैंने बताया कि रेक्टेंगल में सारे एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो हम एक भी कोई एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव कर देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो ऐसे सर्कल बनाया मैंने और एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया, नाम दे दिया इसका ABC और D। कोई दिक्कत नहीं आ तक तो आपको है ना, ABCD में नाम दे दिया। और मैंने ये ऑलरेडी बोल दिया कि साइक्लिक है। तो थ्योरम 10.12 याद करो अब आपकी, थ्योरम 10.12 क्या कहती है? थ्योरम 10.12 ये कहती है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल B और एंगल D का सम भी 180 डिग्री होगा बाय थ्योरम 10.12। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। क्योंकि हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी है ये कि अपोजिट एंगल्स, यहां लिख देता हूं मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम होता है ना उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हम इसने बोल ही दिया कि पैरेललोग्राम है, तो यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। वही मैंने यहाँ लिखा ऑरेंज कलर से। और इसने ये बोल दिया साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये भी पता है साइक्लिक की प्रॉपर्टी 10.12 कहती है कि अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री है, यानी एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा और एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्री होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम 90 डिग्री एंगल प्रूव कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, इसका दे दिया इक्वेशन 2, इसका दे दिया इक्वेशन 3, इसका दे दिया इक्वेशन। ऐसे रटा मत करो, समझा करो, तो समझोगे तो ईजी हो जाएगा। तो मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट में है। और मुझे पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ये भी मुझे पता है इक्वेशन 3 से। मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 3, थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ, बच्चे कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। ये एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय इक्वेशन 1, ये मुझे पता है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय इक्वेशन 3, ये मुझे पता है बाय इक्वेशन 3। अब अगर आप देखो कि जब एंगल A और एंगल C इक्वल है तो मैं इस C की जगह भी एंगल A लिख सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री, यानी 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, यानी कि 90 डिग्री। तो मैंने एक एंगल ऐसे यहाँ 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ऐसे करके सारे कर दूंगा
हैंस इट इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। लेकिन आप बस 9th स्टैंडर्ड में हो तो एक एंगल कोई सा भी 90 डिग्री प्रूव कर दो, हैंस इट इज अ रेक्टेंगल, हमने प्रूव कर दिया, हैंस इट इज अ रेक्टेंगल। जब भी आपको रेक्टेंगल प्रूव करवाने के लिए बोले ना तो आप कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, जैसे हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा पूरा सर्कल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या पढ़ना है, आप बता देना मुझे, और कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकते हो और दोबारा बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।